Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's video. I am Kainat Fatima Tahir and I teach class 12 chemistry on Noon app. On Noon we offer classes from grade 1 to 12 and our live classes, so you can also interact with me in the class on the app. Today we will be discussing the topic of hybridization. So what is hybridization? हाइब्रिडाइजेशन अगर आप एक टर्म के तौर पे इसको देखें तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्रिएट करते हैं और समथिंग न्यू। क्रिएटिंग समथिंग न्यू, आप इस टर्म को क्या कहते हो कि ये हाइब्रिडाइजेशन है। अब अगर हम केमिस्ट्री में बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो आपके पास ऐसा होता है कि वो प्रोसेस जिसमें क्या हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके आपको न्यू सेट दें इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और इस प्रोसेस में सेम शेप और एनर्जी जो है वो रहेगी। अच्छा, अब हाइब्रिडाइजेशन की अगर आप बात करें, क्या है, हमने एक न्यू हाइब्रिड ब्रीड जो है वो फॉर्म करनी है। इस प्रोसेस में हुआ क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए और आपके पास सेम नंबर ऑफ न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, हाइब्रिडाइजेशन। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे है एस, पी, डी एंड एफ। ओके, एस ऑर्बिटल जो है आपके पास, आपको पता है कि स्फेरिकल शेप का है। पी जो है वो डंबल का हो जाएगा, डंबल शेप उसकी बन जाती है। एस की स्फेरिकल, पी की डंबल शेप, डी एंड एफ की नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हो जाती हैं। अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की। आपके पास जो सबसे पहले आप टर्म डिस्कस करोगे वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपके पास जो प्रोसेस था हाइब्रिडाइजेशन का, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और आपके पास फॉर्मेशन होती है न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब s और p ऑर्बिटल्स भी इंटरमिक्स कर सकते हैं, s p और d ऑर्बिटल्स भी इंटरमिक्स कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे हैं। अब आपके कोर्स का कंसर्न जो है उसमें हम सिंपलेस्ट कंसीडर करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। sp3 मतलब इस प्रोसेस में 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे टुगेदर एंड गिव 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस पूरे हम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा नाम इसका ये है टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। अब टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे आपके पास जब आप इसकी एग्जांपल कंसीडर करोगे। अच्छा, एक चीज आपको पता है कि पी शेल जो है उसके फर्दर 3 सब शेल्स होते हैं। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। ओके, एस जो है एस तो सेम ही रहेगा, एस का कोई सब शेल नहीं होता एस शेल का। अब आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा था, 1s इंटरमिक्स कर रहा था विद 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एज अ रिजल्ट 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो रही थी। और आपके पास ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है वो उसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। टेट्रा मींस 4, हेड्रा कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स का मॉलिक्यूल एक फॉर्म होगा। एंगल कितना है, एंगल है 109.5 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास अगर आप एक लेट से हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं मीथेन की, CH4। मीथेन में सेंट्रल एटम जो है वो है कार्बन। ओके, कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ग्राउंड स्टेट में आपके पास इसका कार्बन क्या है, C6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2px1। हमने भी पीछे डिस्कस किया कि p के सब शेल्स होते हैं 2py1 एंड 2pz0। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके
Z में चला जाएगा। ओके, अब आपके पास आ जाता है हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट में क्या हुआ, एक s ने कंबाइन किया विद 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एज अ रिजल्ट 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हुई। क्लियर? ओके, अब आपके पास जो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये तीन, इन चारों के पास आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। जब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑब्वियसली आपने 3 रूल्स पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, जिसमें आपके पास था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड ऑफ बो प्रिंसिपल। अगर हम उन तीनों का कंक्लूजन करें तो उनके उसमें ये था कि आपके पास जो ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, सब शेल्स मौजूद होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स अगर स्पेसिस मौजूद हैं तो वो आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हो जाते हैं हाफ हाफ, रादर देन कि आप उनको एक में ही दो स्पिन्स के साथ पुट कर दो। तीसरा सेम स्पिन, दूसरी बात ये कि सेम स्पिन के साथ एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो सकते। अब आपके पास यहाँ पे जब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हुई तो ये चारों के चारों अनपेयर्ड हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। इनको फिल करने के लिए 4 हाइड्रोजन एटम्स आते हैं अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके। हाइड्रोजन का आपको पता है क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s1। इसका मतलब ये हुआ कि ईच हाइड्रोजन कैरी कर रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन। वो आके इन 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को फिल कर देंगे। एज अ रिजल्ट आपके पास जो ओवरलैपिंग होती है वो कौन सी है, sp3s। फर्दर अगर हम इसको देखें, ये देखें मीथेन था, 1s कंबाइन कर रहा है विद 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एज अ रिजल्ट आपके पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने और उनको जब हमने रीअरेंज किया अराउंड अ सेंट्रल कार्बन एटम तो आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑब्टेन हुई। अगर मोर प्रिसाइजली मैं अगेन आपको इसकी एक्सप्लेन करूं, कार्बन के पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, 1 2 3 and 4, okay, each carrying a single electron, 1 2 3 4। अब इनको फिल करने के लिए आ रहा है हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एटम, CH4 है ना, 1 उसने अपना इलेक्ट्रॉन लाया और कंप्लीट हो गया ऑर्बिटल, शेल कंप्लीट। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओवरऑल बॉन्ड एंगल कितना है, 109.5 और ज्योमेट्री कितनी है, टेट्राहेड्रल। ओके, सिमिलर वे में आपके पास आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp2, the process in which 1s and 2p orbitals mix together and give 3sp2 hybrid orbitals, उसको हम क्या कहते हैं, sp2 hybridization। आपके पास ऐसा प्रोसेस जिसमें अभी हमने पीछे जिक्र किया था कि p के 3 सब शेल्स होते हैं, px py pz, और अगर हम इनको एक्सिस के अलोंग देखें तो आपके पास px जो है वो होता है हॉरिजॉन्टल अलोंग x एक्सिस, py वर्टिकल अलोंग y एक्सिस, और z जो है आपके पास वो डायगोनल होता है या इनसाइड आउटसाइड द प्लेन, आप उसको इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हो। द प्रोसेस इन विच 1s तो आपको पता है स्फेरिकल, उसका कोई सबशेल नहीं है। s जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो 2p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स हो रहा है और एज अ रिजल्ट 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल में आपके पास आता है, ये देखिए 1s इंटरमिक्स कर रहा है विद 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, px एंड py, जबकि जो pz है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा। रीजन, रीजन क्या है, रीजन अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। एज आप ये देखें कि एक s 2p के साथ जब इंटरमिक्सिंग कर रहा है, एज अ रिजल्ट 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन। शेप क्या है इनकी, ट्राइगोनल,
और इनका एंगल कितना होगा 120। ओके, एग्जाम्पल हम कंसिडर करें इथीन की। इथीन आपको पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ईच साइड कैरिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी इधर यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन आएगा, ये CH2 ईच साइड पे। ओके, एक चीज आपको ये माइंड में रखनी चाहिए कि जहां भी डबल बॉन्ड बनता है वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड आपके पास बनता है बाय हेड ऑन ओवरलैप एंड पाई बॉन्ड आपके पास बनता है बाय पैरेलल ओवरलैप। अब अगेन हमने क्या करना है, हमने सेंट्रल एटम जो है कार्बन ईच साइड पे, हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है, C6 होता है, अगेन 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1 एंड 2pz0। ये थी ग्राउंड स्टेट की बात। ग्राउंड स्टेट में आपके पास ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। लेकिन अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो अगेन s में से एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, एम्प्टी pz ऑर्बिटल में। एज अ रिजल्ट आपके पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आ गए। लेकिन चेंज इसमें क्या होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 1s कंबाइन कर रहा है 2p ऑर्बिटल्स के साथ, और ये जो pz वाला है ये रह जाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड। ये देखिए 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये देखें 3sp2, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग अ पाई बॉन्ड। कैसे, ये अभी हम आगे देखते हैं। ये देखें आपके पास था 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, मतलब क्या हुआ इस बात का, ईच कार्बन कैरिंग 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये देखिए 1 2 एंड 3, हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली सेकंड कार्बन जो है वो भी उसी तरह करेगा, उसके पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 एंड 3, और इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन था ये फिल हो गया। ओवरलैपिंग कौन सी है, sp2 sp2। जब भी इस तरह की ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन ओवरलैप तो हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड बना। इस तरफ भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट स्टेप है इसके पास कि हाइड्रोजन्स किस तरह से अटैच होते हैं। ईच हाइड्रोजन आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, कंप्लीट हो गया ऑर्बिटल। अगेन इस तरफ भी CH2, इधर भी CH एंड CH। अच्छा, ये अभी तक प्रोसेस इतना हुआ। अगर मैं दूसरी तरह से लिखूं, इतना प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आपने अभी तक ये बात देखी कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे हमने उनको बॉन्डिंग उनकी करा दी, और ये जो इस तरफ का sp2s ओवरलैप है विद हाइड्रोजन, sp2s ओवरलैप, क्योंकि हाइड्रोजन का आपको पता है कि वो 1s1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके पास s सब शेल। आपने सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो यूज कर लिए, लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल था उसको अभी नहीं देखा। ये pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है। एज अ रिजल्ट आपके पास डबल बॉन्ड आता है, एक सिग्मा बाय हेड ऑन ओवरलैप और एक पाई बाय पैरेलल ओवरलैप। आपने आज के लेक्चर में देखा sp3 and sp2 overlap, and this was today's lecture. And if you want to study more topics with me, you can join my live classes on Noon app. Classes on Noon app are really interactive, and आप वहाँ पे मेरे से आके लाइव क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में से भी कुछ समझ नहीं आया तो वो भी आप लाइव सेशन में
कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, वहाँ से आप जो है वो नून ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।